टुकड़े करने के बाद भी जीवित हो जाता था। तब ऐसे मारा भीम ने। भगवान कृष्ण का मामा था कंस, कंस के ससुर था जरासंध, और कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह बृहदर्द नाम के राजा का पुत्र था। मगध सम्राट जरासंध का राज भारत में सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके पास सबसे विशाल सेना था। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हिरवंश पुराण के अनुसार अपने काशी कौशल छेदी मालवा विदेह अंग वंग कलंग पांडे सवीर मध्य कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध अत्यंत क्रूर एवं समाजवादी प्रवृत्ति का शासक था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राज्यों को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किलों में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उसकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। काल्यवान जरासंध का मित्र था। काल्यवान जरासंध ने काल्यवान के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे कि काल्यवान ये शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल्यवान भी उनके पीछे भागा और अतः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वे श्री कृष्ण ही हैं जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचकुंद ने जब आंख खोली तो सामने काल्यवान खड़ा था। मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। जरासंध के मित्र जरासंध के कई साथी राजा थे। यवन का राजा काल्यवान, कामरूप का राजा दंतवक, छेदीराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड, भीष्मक पुत्र रुक्मी, काद असुमान तथा अंगभंग कौशल दर्शन भद्र त्रिगत आदि के राजा थे। अनेकों अतिरिक्त शैल्यवार राजा, पवन देश का राजा भगदत्त, गंधार का राजा सुबल, नग्नजीत का मीर का राजा गौधर्व, दरद देश का राजा आदि था। जरासंध का जन्म मगध के सम्राट बृहदर्द के 2 पत्नी थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं होती थी तो एक दिन वह महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनके अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपने पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल बांटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों में खिला सकता हूँ या नहीं। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो आधा आधा ही था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु को दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने जीवित शिशु को 2 टुकड़े में देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और शिशु एक हो गया। एक होते हुआ शिशु दहाड़े मारकर रोने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और खूब जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदर्थ में वहां आ गया और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा तो राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था।
राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संबोधित जोड़ा था। जरासंध का अब वध कैसे हुआ वो देखते हैं। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्लयुद्ध या दंड युद्ध लड़ने की शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने का योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम की युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिवधा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो टुकड़ों हर बार जुड़कर फिर जीवित हो जाता था और जरासंध फिर से युद्ध करने लग जाता था। भीम लगभग थक ही गया था कि 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फाड़ कर फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गया और उन्होंने वह किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरी फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहली ओर की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने का पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। जरासंध का अखाड़ा बिहार के राजगृह में अवस्थित कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने ग्रीवीज नाम से इस नगर को स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ ने अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध की गुफा सोना भंडार गुफा में आज भी दबा पड़ा है। जरासंध का खजाना इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। इन दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद है। कक्ष नंबर 1 माना जाता है कि यह सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना उसी कक्ष में बंद है। बिंबिसार किंवदंतियों के मुताबिक गुफाओं के असाधारण बनावटी ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजानों तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ ही मानना है कि यह खजाना तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोना भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचता है। आखिर चलिए जानते हैं कि चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।